चलिए, ऑलराइट। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आया हूँ। और आपने गाना तो ज़रूर सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले, राइट? तो उस गाने के लिरिक्स ना आज आपको सच होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले हमें एक न्यूज़ मिली थी कि जम्मू एंड कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़ी मात्रा में लिथियम के रिजर्व्स मिले, राइट? और उस न्यूज़ को सुनने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। इनफैक्ट हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब जो इंडिया का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, इंडिया की पूरी काया पलट हो जाएगी। यस, क्योंकि लिथियम अपने आप में एक गोल्ड, वाइट गोल्ड कहते हैं लिथियम को, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है ये। और अभी अगर हमारे इंडिया के पास इतने बड़े रिजर्व्स हैं तो मतलब डेफिनेटली बात है कि हम लोग अच्छा प्रेडिक्ट करेंगे इंडिया को लेके। लेकिन अभी आपके सामने जैसे आप थोड़े से उस न्यूज़ के आगे थोड़ा बढ़ोगे तो आज हमें एक और न्यूज़ मिली है, और वो ये कि हमारे आंपड़ो राजस्थान में आपको काफ़ी बड़े लिथियम के रिजर्व मिले, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व मिले थे उनसे भी काफ़ी बड़े हैं, ठीक है? यानी उनसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिले। तो अब तो हम ज़्यादा और ज़्यादा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अब तो हमारे इंडिया की काया पलट होने वाली है, राइट? तो इस पूरी न्यूज़ के एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है? और अब इंडिया का क्या फ्यूचर होने वाला है, और लिथियम क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज़ होता है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है हमारा आपड़ो राजस्थान, ठीक है? अब जब आप इस राजस्थान को थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको एक नागौर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में डेगाना करके एक जगह है, वहां पर आपको लिथियम के जो है रिजर्व्स मिले, ठीक है? और किसने फाइंड किए? ये हमारे जो जियोलॉजिकल सर्वे टीम होती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उसने फाइंड किए। अब इसके बाद देखो, मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि राजस्थान के डेगाना में जो लिथियम के रिजर्व मिले हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम के रिजर्व थे उससे भी ज्यादा है क्वांटिटी में, ठीक है? और ये अकेले रिजर्व जो है 80% जो है इंडिया की डिमांड को अकेले फुलफिल कर देंगे। मतलब समझ रहे हो आप कितनी लार्ज क्वांटिटी में है ये। इसके बाद देखो, इंडिया ने एक एम्बिशियस प्लान लिया था कि वो 2030 तक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30% से इंक्रीज करने वाला है। मतलब मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा बूम लेकर आना चाहते हैं गवर्नमेंट, और ये कब तक करने का प्लान लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने? 2030 तक। तो अब जब लिथियम के हमारे पास खुद के पास रिजर्व है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये, जिससे हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। चलो, अब जो लिथियम रिजर्व है ना, वो पहले क्या होता था कि ट्रायंगल, जो लिथियम ट्रायंगल है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहते थे, जहां पे ये साउथ अमेरिका जो है वो मेजरली लिथियम को होल्ड करके रखता था, और जो चाइना है वहां पे भी 75% लिथियम रिफाइनिंग है, ठीक है? तो इसके चलते इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा हैविली दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करता था व्हेन इट कम्स टू लिथियम, ठीक है? इंपोर्ट होता था जितना भी लिथियम का, वो सारा इंडिया दूसरी कंट्रीज से करवाता था, और वो बहुत ही बड़े अमाउंट में होता था। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इंडिया की जो डिस्कवरी है लिथियम की, वो इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बूम पर होगी अब, क्योंकि अब हमारे पास लिथियम के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेजरली यूज़ होता है लिथियम, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप आज देखते हो, तो ठीक है? तो अभी आने वाले जो हमारे टाइम है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी बड़ा बूम देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दीज रिजर्व्स, ठीक है? तो देखो, ये है वो सारी कंट्रीज जो अभी तक मेजर प्रोड्यूसर बनी हुई थी लिथियम की, ठीक है? लेकिन अभी भी हम सिंस हमारे इंडिया में भी काफी सारे लिथियम के रिजर्व है, लेकिन अभी भी हम अपने इंडिया को नहीं बोल सकते लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। उसके रीजन से मैं आपको बताता हूं अभी, लेकिन अभी उससे पहले ये देखो कि देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कितनी बड़ी अमाउंट में जो है लिथियम का प्रोड्यूसर है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे भी चिले है, अर्जेंटीना, ब्राजील, ठीक है? तो ये सारी कंट्रीज जो है ना लिथियम के ऑलरेडी काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। चलिए, तो अब देखो बात कर लेते हैं कि आखिर लिथियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों कहा जाता है इसको व्हाइट गोल्ड, है ना? क्यों इसको इतना ज्यादा जब न्यूज में आते हैं तो हम इतना ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है? तो लिथियम लिटरली एक व्हाइट गोल्ड है, क्योंकि इसकी वाइड वेराइटी ऑफ यूजेज की वजह से, ठीक है? ये बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी में यूज होता है अलग अलग जगहों पे। जैसे देखो, आपके जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, सब में आपने लिथियम आयन की बैटरी जरूर देखी होगी, और वो लिथियम की ही बनी होती है, ठीक है? तो आप जितने भी स्मार्टफोन देखते हो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा आप जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख रहे हो वहां पे सब में आपको लिथियम का यूज होता दिख जाएगा। इसके अलावा आप ये देखो कि जो लीड एसिड बैटरी है या फिर लिथियम आयन बैटरी है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। जो हमारी लिथियम आयन बैटरी है वो काफी बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसकी 10 गुना ज्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। इसके अलावा
60% ये ज्यादा लाइटर होता है, ठीक है, लाइटर होता है और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी। तो इन सब वजहों से लिथियम आयन बैटरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो लिथियम को हमने क्या बोला था, जैसे हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। तो एक बार इसकी देखते हैं इसकी कीमत क्या है। यस, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा क्वेश्चन कि अच्छा इसकी कीमत क्या होती है, कि अगर हम 1 टन लिथियम को कभी बेचें तो उसकी कीमत क्या होगी। तो देखो ग्लोबली अगर हम बात करें तो 1 टन लिथियम की वैल्यू जो है वो है अराउंड 57.36 लाख, ठीक है, ये सिर्फ 1 टन की बात करें तो इतनी बड़ी वैल्यू है 1 टन लिथियम की। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना वैल्यूएबल होता है ये लिथियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं भी आपको बता रहा था कि इंडिया जो है वो काफी बड़े लेवल पे इंपोर्ट करता है लिथियम दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। तो इंडिया ने 2020 और 21 में काफी बड़े लेवल पे लिथियम को इंपोर्ट किया था। करीब 8,800 करोड़ की लिथियम बैटरीज इंडिया ने इंपोर्ट करी थी और इसके अलावा 170 करोड़ का लिथियम मेटल, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा डिपेंडेंस था इंडिया का दूसरी कंट्रीज पे इन टर्म्स ऑफ लिथियम। तो लिथियम का इतना ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट होता था लिथियम के ऊपर, बट नाउ सिंस वी हैव आवर ओन रिजर्व वी कैन यूज इट। इनफैक्ट हम अपनी तो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे ही करेंगे और साथ में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है और इसीलिए हम इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि since we have like the resources and like sources of lithium, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब इंडिया की काया पलट होने वाली है जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज की हुई थी जब वहां पे उनको ऑयल रिजर्व्स मिले थे। तो ऐसा कहना अभी के लिए सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं इनको इन्फर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है। इन्फर्ड रिसोर्सेज का मतलब कि ये ऐसे रिसोर्सेज है जिसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। वो कैसे? देखो यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसकी क्वांटिटी कितनी होने वाली है, ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या होने वाली है, ठीक है, या फिर माइनिंग पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको माइनिंग जो होती है ना वो मतलब जैसे माइनिंग के लिए एक लिमिट होती है, ठीक है, कि आप इससे नीचे तक माइनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बार अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ये भी देखना पड़ेगा कि हमें लिथियम के रिजर्व्स तो मिल गए हैं, तो क्या वो माइनिंग के लिए हमारे लिए पॉसिबिलिटीज है वहां पर, या फिर कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जब आप माइनिंग मतलब माइनिंग करते हो फिर ओर से एक्सट्रैक्ट करते हो लिथियम को, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसके अंदर। इसके अलावा पता है आपको वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। जो लिथियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पूरी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर का यूजेज होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर ये एनवायरनमेंट हमारे लिए सस्टेनेबल है या नहीं है, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि इंडिया का सच में फ्यूचर अब बदलने वाला है या फिर इंडिया का ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। अगर हमारे पास ये सभी इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी हम ये नहीं कह सकते और ये जल्दी हमें पता चलेगा। हमारी जो टीम है इंडिया की जियोलॉजिकल सर्वेकल टीम वो डेफिनेटली इस पर वर्क करेंगी और कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम फिलहाल बस खुश हो सकते हैं कि यस वी डू हैव अ लार्ज amount of resources in terms of lithium, but yes of course since we have like resources ना, तो हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो अब डेफिनेटली इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे फायदा तो होने ही वाला है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज जहां पे हमने जाना कि क्या है, कहां पे आपको मिला है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, सब जाना हमने पूरा अच्छे से। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो ही गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए आप चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और साथ ही यहाँ पे आपको GK24 की एक एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। क्यों करनी है डाउनलोड? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट मिलता है रिलेटेड टू करंट अफेयर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, और फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे आपको ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड भी कंटेंट मिलेगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके लिए डिजाइन किया गया है, जाओ उसको डाउनलोड करो और जितना ज्यादा हो सकता है इसका लाभ उठाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, जाना होगा कैसे हैं क्या चीजें। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सी वीडियो हमने बनाई है, तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर एंजॉय किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस करना, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल चीजों के बारे में, इश्यूज के बारे में और बहुत सारे जीके से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।